वालेकुम गाइस, आज का हमारा 8वां ग्राफ और लास्ट ग्राफ है ओगिव के बारे में। ओगिव में क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्लासेस दी जाएंगी। क्लासेस के बाद हमें गिवन होगा फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अगर ये वैल्यू बराबर नहीं है, यानी कि पहली क्लास की अपर वैल्यू और नेक्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो इनको इक्वल करने के लिए हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री के लिए इन्हीं दो वैल्यू को आपस में माइनस करना है। माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 1। 1 को 2 पे डिवाइड करना है। लोअर क्लास में से माइनस कर देनी है 0.5 और अपर क्लास में प्लस कर देना है। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगी क्लास बाउंड्री, यानी कि 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 0.5। अब 0.5 को लोअर क्लास में से माइनस कर देना है और अपर क्लास में प्लस कर देना है। क्लास बाउंड्री बन गई। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही, इस 2 में ये 4 ऐड कर देना है, 6 में 8 ऐड कर देना है। इसी तरह सोन पिछले जितने भी हमने ग्राफ बनाए हैं वो लोअर क्लास से बनाए हैं। अब हमने बनाने हैं अपर क्लास बाउंड्री से ओगिव बनाना है। तो आइए देखें अपर क्लास बाउंड्री से हम ये ग्राफ कैसे बनाएंगे। हमने अपर क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस पे पुट कर देना है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो वाई एक्सिस है उसको हमने यहाँ पे स्केल पे पुट कर लेना है। 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि बड़ी वैल्यू 25 थी। इसी तरीके से हमने बड़ी वैल्यू तक जाना है, 5, 10, 15, 20, 25। अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो ये स्केल भी बड़ा हो जाना था। अगर ये वैल्यू और छोटी होती तो ये स्केल भी और छोटा हो जाना था। जी, पहली वैल्यू है 2 तक, तो 10.5 को 2 तक पॉइंट आउट कर लिया। 15.5 है 6 तक, 15.5 को 6 तक पॉइंट कर लेना। याद रखना ये वाला ग्राफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनेगा, फ्रीक्वेंसी से नहीं बनेगा। फिर 20.5 है 14 तक, 25.5 है 20 तक और 30.5 है 25 तक। इस सारे ग्राफ को आपने मिला देना है। मिलाने के बाद आपने इसको सारे लास्ट, जब जो पॉइंट लास्ट होगा उसको नीचे स्ट्रेट लाइन में आपने ड्रॉ कर देना है और इस ग्राफ को यहाँ से आपने एक्स एक्सिस पे मिला देना है और इस तरह हमारे पास ग्राफ ओगिव फाइंड आउट हो जाएगा।